नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो विज्ञान का 10वां चैप्टर है फसल उत्पादन और प्रबंध, इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद जो है सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका चैप्टर का जो है सो जो पूरा बताया जाता है, सारांश होता है, उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। आप वहां से उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब आपको जो सो इसके प्रश्न उत्तर जो है सो आपको और बेहतर समझ में आएगा। और आपसे अगर एक रिक्वेस्ट और है कि आप उस वीडियो को पहले देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उस वीडियो को आप देखेंगे जो सारांश वाला वीडियो है जिसमें पूरा विस्तार पूर्वक फसल क्या है और जितने भी चीज़ हैं अध्याय के अंदर, वो सब जो सो उस अध्याय में उस वीडियो में बताए हैं। तो उस वीडियो को पहले देख लें, आपसे एक ये रिक्वेस्ट है। उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब आपको और बेहतर जो सो सभी प्रश्न उत्तर इसके समझने में और आसान होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। देखिए क्या कहा जाता है। देखिए कहा जाता है राइजोबियम नामक जीवाणु फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथि में उपस्थित होते हैं। कि राइजोबियम नामक जो जीवाणु जो है सो वो किस प्रकार के जो पेड़ होते हैं और किस प्रकार के पेड़ के जो है सो जीवाणु में पाया जाता है। तो फलीदार जड़ जो होता है, तो हमने जो इस अध्याय में आपको बताया था कि जो फलीदार फसल होते हैं उनमें जो है सो राइजोबियम नामक जो जीवाणु जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है, दूसरा प्रश्न है इसका कि स्वपोषी का उदाहरण दीजिए। स्वपोषी का अर्थ क्या होता है, आपको उस वीडियो में तो पूरा मैं डिटेल में बताया हूँ, लेकिन आप यहाँ भी थोड़ा सा समझते जाइए कि स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी उसे कहा जाता है जो अपना भोजन जो सो स्वयं बनाता है। तो मनुष्य तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। स्वयं बनाने का अर्थ आप ये ना समझिए कि जो सो जैसे कि चावल, तो चावल आप तो थोड़े स्वयं बना सकते हैं। आपके पास जैसे आम खाते हैं, अंगूर खाते हैं, तो आप उसे स्वयं नहीं बना सकते हैं। आप उसे कन्वर्ट करके आप अपना जो सो उसे रूप चेंज करके आप प्रयोग करते हैं खाना में। लेकिन आप जो सो आम को, चावल को, गेहूं को आप खुद ही नहीं बना सकते हैं। तो पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन जो सो स्वयं बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आम का पेड़ या पौधा जो बोल सकते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। फिर आगे कहा जाता है खरीफ फसल के उदाहरण दीजिए कि खरीफ फसल क्या है। तो देखिए खरीफ फसल क्या है, ये जो सो भी आपको मैं ध्यान से उस अध्याय वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताएं, लेकिन खरीफ फसल क्या है ये भी आपको मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनते जाइएगा कि खरीफ फसल कब से कब बोया जाता है। देखिए खरीफ फसल जो है सो जून से जुलाई के माह में बोया जाता है और इसे जो है सो जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में इसे जो है सो काट लिया जाता है। आप इसमें देखते होंगे कि जून जुलाई यानी कि जो बरसात का सीज़न होता है उस समय इसे बो दिया जाता है, और जो है सो जब ठंडे का मौसम, जाड़े का मौसम आता है हमारे यहाँ, तो उसे काट दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा खेती में किया जाता है ये आप ध्यान दिए होंगे। तो ऐसा जो सो ज़्यादा से ज़्यादा धान की खेती में किया जाता है। यानी कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है, धान है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है। कि जो जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ की खाने वाला पदार्थ ऐसा कौन सा है जो जंतु से हमें प्राप्त होता है। जंतु के मतलब क्या सकते हैं, पेड़ पौधे इसमें नहीं आएंगे। जंतु से तो शहद, मधुमक्खी जो है सो शहद को इकट्ठा करते हैं और उसे हम लोग जंतु कहते हैं। वही जो है सो उससे जो सो हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है, इसी कारण से वही है। फिर आगे देखिए कहा जाता है उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। कि उचित शब्द को छाटिए और रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, देखिए कहा जाता है एक जो इसमें 4 को 5 को आपको दिया गया है। पहला तैरने, दूसरा जल, फसल, पोषक, तैयारी और कटाई। ठीक है, कहा जाता है फर्स्ट प्रश्न में एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को फसल कहते हैं। देखिए जब बहुत सारे फसल एक स्थान पर और एक ही किस्म के बोए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप सिर्फ धान का ही खेती कर रहे हैं तो जो है सो उसे फसल कहेंगे नहीं। अगर आप धान का कर रहे हैं फिर उस समय आप जो है सो गेहूँ का उत्पादन करते हैं तो नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप एक बार में अगर आप धान का ही खेती करते हैं तो वह जो है सो पूरा एक तरह का फसल कहलाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए कहा जाता है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की, देखिए सबसे पहले जो है सो जैसे कोई भी फसल उगाना है तो हमें पहला मिट्टी को देखना चाहिए कि आखिर मिट्टी जो है सो मेरा मिट्टी तैयार है या नहीं तैयार है। तो पहला मिट्टी को जो है सो तैयार करना चाहिए। यानी कि इसका आंसर क्या होगा कि फसल उगाने से पहले हमें जो है सो मिट्टी की तैयारी
तैयारी करनी होती है कि मिट्टी जो सो अच्छा या नहीं है, उसे हमें तैयार कर लेना चाहिए। फिर तीसरा प्रश्न कहता है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होता है, तैरता है। ये आपको दिखाए थे कि आप बीज लीजिए और पानी में डाल दीजिए, तो क्या होता है कि जो अच्छे बीज होते हैं वो पानी में बैठ जाते हैं, लेकिन जो क्षतिग्रस्त यानी कि खराब बीज जो होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो इसमें क्या होगा, तैरने लगते हैं। ठीक है, इसमें भराएगा, तैरने लगते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, कहा जाता है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से, देखिए कोई भी फसल जो है सो जैसे कि धान है, गेहूँ है और जितने प्रकार के फसल हैं उसे उगाने के लिए हमें क्या जाता है, मिट्टी से हमें उसके पोषक तत्व का आवश्यकता होता है। तो यहाँ पोषक भराएगा। ठीक है, मिट्टी से हमें पोषक तत्व का और जल से और जल का प्राप्त होता है। ठीक है, जो मिट्टी जो होता है उससे हमें दो चीज़ प्राप्त होता है, एक पोषक तत्व और एक जो सो जल। ठीक है, तो यहाँ पोषक भराएगा और यहाँ जल भराएगा। अब अगला प्रश्न कहता है हार्मोनिक मशीन फसल द्वारा फसल की क्या की जाती है। जो हार्मोनिक मशीन होती है उससे जो सो फसल की कटाई की जाती है, तो यहाँ कटाई आप भरेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न कहा जाता है कि गलत और सही का जो है सो निशान लगाइए कि इसमें जो सो कौन से गलत हैं कौन से सही है, इसका जो सो आपको निशान लगाने को कहा जा रहा है तीसरा प्रश्न में। तो देखिए कहा जाता है दलहन फसलों में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति होती है। हाँ, कि जो दलहन फसल जो होते हैं उसमें जो है सो क्या होती है कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होती है वह प्राप्ति होती है कि नहीं होती है। ये आप जो है सो दलहन फसल का अर्थ क्या होता है कि जो दलहन दाल में क्या कितने कितने दाल आ जाते हैं, जैसे कि आपको जो सो मैंने उस वीडियो में बताया है, लेकिन इस वीडियो में भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि दलहन फसलें में आ जाता है जैसे कि मूंग का दाल, अरहर का दाल, ये सब का जो दाल जो होता है वह जो सो दलहन फसल के अंदर आते हैं। और वही पूछा जा रहा है कि दलहन फसल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो आपको अध्याय में जो सो बताएं, आप जो सो वहाँ ध्यान से देखे होंगे। तो यहाँ भी जो आपको बता देते हैं कि जो सो कार्बोहाइड्रेट जो है सो क्या होता है, दलहन फसल में नहीं पाया जाता है। तो आप इसमें जो सो नहीं का टिक लगाएंगे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो सो दलहन फसल में नहीं होता है। फिर आगे कहा जाता है केचुआ किसानों का मित्र है। हाँ, केचुआ जो सो किसानों का मित्र है, इस कारण से मित्र है कि केचुआ क्या करता है, मिट्टी जो होता है वो मिट्टी में रहता है और मिट्टी को जो सो वह भूरीली बनाता है और जो सो उपजाऊ बनाता है। फिर अगला प्रश्न कहा जाता है अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होती है। ये बात तो सही कि सुधार होती है अधिक उर्वरक देने से, लेकिन वह मिट्टी जो सो नहीं, एक तरह से आप इसको बोल सकते नहीं, क्षतिग्रस्त होती है। इसका जो सो यहाँ गलत का निशान लगाएगा। ठीक है, सही का निशान होगा, क्योंकि अधिक उर्वरक देते हैं तो क्या होता है मिट्टी जो है सो हमारा क्षतिग्रस्त हो जाता है और कुछ दिन के बाद जो सो वह उपजाऊ भूमि जो रहता है वह बंजर भूमि जो सो हो जाता है। फिर आगे कहा जाता है बड़े पैमाने पर अनाजों का भंडारण शैलों में किया जाता है। हाँ, बड़े पैमाने पर जो सो भंडारण किया जाता है, ये इसमें सही का निशान लगाएगा। फिर आगे कहा जाता है कि डॉक मछली के आंत्र में प्राप्त तेल के विटामिन ई की प्रचुर होती है। हाँ, क्योंकि जो उसमें जो सो तेल वसा पाया जाता है मछली में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न कहा जाता है कि कॉलम ए और कॉलम बी को जो सो मिलान कीजिए। देखिए कॉलम ए और बी को ध्यान से देखिए और इसे आप मिलान करने का अपने से प्रयास कीजिए, और अगर आप अपने से नहीं कर पाते हैं तब जो सो यहाँ वीडियो में देख के कीजिए। ठीक है, देखिए कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा कि कार्बनिक खाद क्या होता है। जैसे कि एक होता है कार्बनिक खाद, एक होता है अकार्बनिक खाद। तो कार्बनिक खाद उसे कहते हैं जो फैक्ट्री में बनाया जाता है, और अकार्बनिक खाद जो हमारे घर में गोबर वोबर बनते हैं वो अकार्बनिक खाद होता है। तो देखिए क्या होता है कि कार्बनिक खाद सूखा घास, समझते जाइएगा। फिर आगे कहता है पौधे तथा जंतुओं के अपशिष्ट अपघटन। हाँ, कार्बनिक जो होता है सो क्या होता है, जो होता है ये जो सो इससे मिलान होगा खाद से। ठीक है, ये ध्यान रखिए। फिर आगे कहा जाता है खरीफ फसल का उदाहरण हमारा है धान। ठीक है, धान मक्का। ठीक है, खरपतवार पौधे तथा जंतुओं के, देखिए खरपतवार क्या करते हैं, खरपतवार जो सो क्या करते हैं पौधे को। फिर आगे कहा जाता है रबी फसल में हमारा हो जाएगा ये चार। ठीक है, अब मिलान मैं करते जा रहा हूँ, अब ध्यान से उसे देखी जाइएगा। चारा फसलें पौधे तथा जंतुओं के अपशिष्ट, सूखा घास दान, NPK। तो देखिए सूखा घास जो है सो पौधों के लिए हो सकता है। फिर आगे उर्वरक जो है सो NPK एक उर्वरक है। ठीक है, तो अब अगला बचता है कि खरपतवार, तो 2 और 4 यहाँ बोला गया है, तो इसको इससे मिलान होगा। तो आप इससे मिलान देख लीजिएगा ध्यान से और अपने
नोटबुक में जो सो इसी प्रकार से मिला लीजिएगा। और अब अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। जो अब ये यहाँ से जो प्रश्न शुरू होता है, ये जब सब प्रश्न जो सो सब्जेक्टिव प्रश्न है और ये सब जो सो 1 नंबर के प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न कहता है कारण बताइए। देखिए कारण हमें दिया हुआ है और उसका हमें प्रश्न दिया हुआ है, इसका उत्तर हमें देना है। देखिए कहा जाता है अनाजों का भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए। क्या अनाज जो होते हैं उसे जब अनाज हमारा पैदा हो जाता है, पैदावार हो जाता है, जब उसे फसल अर्थात फसल जो होता है उसे काट के हम लोग कर लेते हैं, तब क्या उसे धूप में हमें सुखाना चाहिए, ये पूछा जा रहा है भंडारण से पहले। तो देखिए अनाज को भंडारण के पूर्व यानी कि भंडारण के पहले धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि अनाज पर धूप लगने से अनाज की नमी खत्म हो जाती है, जिससे उसका भंडारण करने का जो सो भंडारण करने पर अनाज खराब नहीं होता है। उसे अगर धूप में हम सुखा देते हैं तो उसमें जो नमी जो होती है वह जो सो ख़त्म हो जाती है, और जो सो उसे जब भंडारण करते हैं तो वह जो सो खराब होने का उसमें चांस नहीं रहता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगला कहा जाता है कि केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। कि केचुआ को जो सो जो हमारे यहाँ उसे जो केचुआ जो होता है वो जो सो कहा जाता है कि, और किताब के माध्यम से भी कहा जा रहा है, हमारे यहाँ तो ज़्यादा कहा जाता है कि केचुआ जो है सो किसानों का मित्र है। आखिर क्यों कहा गया है ये आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केचुआ मिट्टी को अधिक भुरभुरा बनाता है, भूरीली बनाता है और फसलों में वृद्धि में सहायता करता है। यानी कि जो केचुआ जो होता है वह किसान को जो सो बहुत तरह से फायदा देता है। वह मिट्टी को जो सो भुरभुरा बना देता है और फसल को उत्पादन होने में अधिक सहायता करता है। फिर आगे कहता है कि खरीफ फसल के 2 उदाहरण दीजिए। तो आप देख सकते हैं खरीफ फसल के उदाहरण जो है सो दिया हुआ है गेहूं और धान। ठीक है, ये खरीफ फसल के उदाहरण है। फिर आगे कहा जाता है रबी फसल के 2 उदाहरण दीजिए। तो रबी फसल के उदाहरण है गेहूं और चना। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। ये सब 1 नंबर के प्रश्न है कि खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है, जायद फसल क्या है। तो ये सब रबी फसल के 2 उदाहरण आप याद कर लीजिए, खरीफ फसल का याद कर लीजिए। और अगर आप रबी फसल खरीफ फसल के बारे में नहीं जानते तो फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उस वीडियो को जरूर से देखें, तब आपको और बेहतर जो सो यह चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर है, आपको समझ में आएगा। अब आगे कहा जाता है कि मिट्टी की तैयारी के संबंध में किन्हीं 2 औजारों का नाम देखिए। कि जो मिट्टी हमारे खेतों में जो होता है, हमारे जो जहाँ खेती करते हैं, तो जो सो वहाँ क्या करते हैं, जब जुताई हो जाता है तो मिट्टी को जो सो हम लोग पोल करते हैं, तो कौन सा औजार का उपयोग करते हैं, वही उसी का हम लोग नाम जो है सो पूछा जा रहा है हमें। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो सो कुदाल का उपयोग किया जाता है। फिर हल का तो उसे जुताई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के 2 औजारें हैं। फिर अगला प्रश्न कहा जाता है जल संसाधन जल संरक्षण वही किन्हीं 2 सिंचाई पद्धति के नाम बताइए। कि जल का जो सिंचाई और संरक्षण किया जाता है उसका 2 पद्धति का नाम बताइए। एक है छिड़की रोशनी और एक है डीप सिंचाई। ठीक है, ये सब होता है। फिर आगे कहा जाता है कि स्लोब क्या है। देखिए उत्तर समझिए, स्लोब बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण करने का भंडारगृह वाले स्लोब कहलाता है। कि स्लोब का अर्थ क्या होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सो वहाँ बीज को जो सो रख कर जो सो भंडारण किया जाता है, यानी कि उसे सुरक्षा वहाँ प्रदान किया जाता है। उसे ही जो सो एक भाषा में वहाँ स्लोब कह दिया जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न कहा जाता है निम्नलिखित या निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। कि जितने भी जो टॉपिक दिए हुए हैं उनमें से एक एक पैराग्राफ लिखिए। पहला कहा जाता है मिट्टी का तैयार। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। कि मिट्टी क्यों तैयार किया जाता है फसल उगाने से पहले, तो सबसे पहले जो है फसल उगाने के पहले हमें मिट्टी को तैयार करना अति आवश्यक होता है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोल बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आप मिट्टी को जो है सो अच्छे से नहीं करते हैं, नहीं उलट पलट करते हैं, तब जो सो आपका खेती जो सो अच्छा से नहीं होगा। फिर आगे कहा जाता है मिट्टी पलटना और उसको हल्का या पोल करना जरूरी है, क्योंकि हल्की मिट्टी में जड़ें गहराई तक जाती है तथा पोल मिट्टी के कणों के बीच वायु के कारण पौधे की जड़ आसानी से श्वसन ले लेते हैं। यानी कि आप अगर मिट्टी को जो सो सबसे पहले अगर अच्छे से उसे जो सो अच्छे प्रकार से उसे करेंगे या पोल करेंगे या अच्छे से प्रकार से जुताई करेंगे, तब जो सो क्या होता है कि फसल उगाने में या उगने में जो सो वह जो सो हमें क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जब मिट्टी अच्छे से जो सो पोल किया जाता है या हल में अच्छे से उसे जुताई करने में उसे अच्छे से किया जाता है। तो फिर अगला कहा जाता है कि बुआई क्या है।
बुआई फसल का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि अगर बुआई ही नहीं करेंगे तो क्या फसल उग सकता है? नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का चयन करना चाहिए। यानी कि जब कोई भी फसल को आप लगा रहे हैं या बो रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये तो मतलब ये समझ लेना चाहिए कि अच्छी किस्म का बीज है या नहीं है। अगर आप मेहनत इतना किए और वह अच्छी किस्म का बीज ही नहीं निकला और आपको जो सो फसल अच्छा दिया ही नहीं, तो जो आपका मेहनत भी बर्बाद हुआ और आपका जो सो सभी जितने भी आप खर्च किए थे फसल उत्पादन करने के लिए पूंजी, वह भी जो सो आपका बेकार साबित हुआ। तो सबसे जो सो इसमें इम्पोर्टेंट साबित होता है, महत्वपूर्ण साबित होता है कि आप बीज को जो सो अच्छा बीज का उपयोग कीजिए। फिर आगे कहा जाता है निकाई। निकाई भी बहुत जरूरी, क्योंकि फसल उगने के बाद जो सो निकाई करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। फसलों के बीच तथा घास तथा आवश्यक पौधे को काटकर फसल के अलग कर देना निकाई कहलाता है। यानी कि जो जंगली घास फूस जो सो हमारे खेतों में उग आते हैं फसल के दौरान, तो उसमें जो सो उन्हें काट के अलग करना, उसे निकाई कहलाता है। फिर निकाई बोलिए या खरपतवार बोलिए, या यही सब बात है। फिर आगे कहा जाता है खरपतवार क्या है, उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, कि खरपतवार का जो सो नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, खेतों में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उगाते हैं जिसे हम खरपतवार कहते हैं। यानी कि जब आप फसल बोते हैं तो उसमें जो सो कुछ अनेक प्रकार के जंगली घास फूस उगाते हैं, उसे हम लोग खरपतवार कहते हैं। ये आप समझ लें। तो उसके नियंत्रण के बारे में समझिए। अब देखिए, खरपतवार के नियंत्रण, खरपतवार पर नियंत्रण के लिए निकाई सबसे महत्वपूर्ण है। निकाई क्योंकि खरपतवार फसलों को मिलने वाले पोषक तत्व, क्योंकि जो खरपतवार क्या करते हैं, जो पौधे के साथ लग जाते हैं, जो पौधे को पोषक तत्व मिलते हैं वह जो सो खुद लेने लगते हैं। तो पौधे को जो मिलने वाला पोषक तत्व होता है उसे वह कम हो जाता है और वो खुद लेने लगते हैं, तो वह ज़्यादा विकसित हो जाते हैं खरपतवार। और फिर आगे कहा जाता है प्रकाश का उपयोग करके कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालता है, कि बहुत बड़ा हो जाता है। खरपतवार को हटाने एवं उसे वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान विभिन्न तरीके को अपनाता है। और खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर उस अथवा उसे भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। तो खरपतवार अगर आपके खेतों में अगर उग जाता है तो उसे हटाना अति आवश्यक हो जाता है। नहीं तो जो आपका फसल जो है, आप जो फसल बोए हैं, वह फसल जो है सो आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके फसल में जो जितने पोषक तत्व चाहिए थे वो सभी जो सो खरपतवार अवशोषित कर लेता है। तो आपका फसल जो है सो उसे अच्छी प्रकार के जो सो पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, तब आपका जो सो फसल खराब हो सकता है। अब आगे कहा जाता है सीड डीप क्या है। देखिए, ये सब जो सो सीड डीप सिंचाई, ये सब जो है सो क्या है, सभी जो है सो क्या है, सिंचाई करने का एक तरीका है, माध्यम है, जो पहले ज़माने में किया जाता था, अभी के ज़माने में भी किया जाता है। तो देखिए, सीड डीप यह एक ऐसा औजार है जिसे खेतों में बुआई की जाती है, तथा यह बहुत आसान तरीका है। और बुआई करने के लिए आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा बुआई होता है। और इसके दौरान बुआई के किए जाने के बीजों के समान दूरी और गहराई बनाई जाती है। सीड ड्रिल जो है सो देखिए, ये जो सो सिंचाई का नहीं, ये जो सो बीज को बोने का तरीका है। तो देखिए, पहले ज़मानों में क्या होता था कि सभी बीजों को जो सो एक साथ रोप दिया जाता था और उसके डिस्टेंस जो है सो ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन अभी के ज़माने में क्या होता है, जब आधुनिक ज़माने में जो सो टेक्निकल का ज़माना आ गया है, तो हमारे यहाँ जो सो ट्रैक्टर जो होते हैं वही जो सो क्या करते हैं, जो सो समान दूरी पर समान गहराई करके जो सो क्या करता है, बीज को जो सो अच्छा से बोता है, फसल को अच्छा से बोता है, उसे सीड ड्रिल कहते हैं। फिर आगे कहा जाता है जुताई से हमें क्या लाभ है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है जुताई करना, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। समझिए, जुताई से मिट्टी ढीली तथा भूरीली हो जाती है। इससे पौधे की जड़ नीचे तक गहराई तक जाती है और में जाने से आसानी होती है। और जुताई करने से मिट्टी की जलधारक क्षमता बढ़ती है। इसे ही हम लोग जुताई कहते हैं। ठीक है, यानी कि जुताई करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगला कहा जाता है निम्नलिखित को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की गत्ते मतलब कि एक ही जो है सो गन्ने की जो सो उगाने के तैयार हो। यानी कि जो सो सभी को जो जितने आपको दिया गया है कि फसल का जो है सो बोल सकते हैं फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई करना, कटाई, बुआई, तैयारी, खेती करना, खेत में जुताई करना, ये सब को जो सो एक सीरीज में हमें लगाना है। क्योंकि एक सीरीज में लगा के है, क्योंकि ये उल्टा पल्टा लिखा हुआ है तो इसे सीरीज में लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, कोई भी खेती के लिए खेत का जुताई किया जाता है, फिर मिट्टी का तैयारी किया जाता है, फिर बुआई किया जाता है, फिर सिंचाई किया जाता है, उसके बाद खाद देके फसल को जो सो
क्या किया जाता है, मिल में भेजा जाता है चीनी बनाने के लिए। जिस चीज़ का फसल है, आपके पास गन्ने का फसल है तो ठीक है, अगर गेहूं का फसल है तो उसे भी जो सो उसी प्रकार का प्रोसेस किया जाता है। लेकिन ये सब प्रोसेस जो सो जितने भी प्रोसेस है ये सभी फसल में जो है सो क्या होते हैं, करना ही होता है। फिर आगे कहा जाता है फसल उत्पादन में किन किन आधारित आधारित फसल पद्धति का प्रयोग किया जाता है, कि फसल उगाने के लिए किन किन जो सो हमें जो ये नियम है, पद्धति है, उनका उपयोग किया जाता है। तो फसल तैयार करने वाली कृषि पद्धति निम्न है। पहला, मिट्टी का तैयारी करना, बुआई करना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना, खाद उर्वरक देना और भंडारण करना। ये सभी जितने भी जो आप सात जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट जो है ना महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि ये सब अगर आप नहीं करेंगे तो जो सो आपका जो सो फसल जो है सो खराब हो सकता है। अगर आप मिट्टी की अच्छी से तैयारी नहीं करेंगे, कटाई नहीं करेंगे, सिंचाई नहीं करेंगे, खरपतवार से निपटार नहीं करेंगे, कटाई नहीं, ये तो तब जो है सो आपका जो है सो अच्छा नहीं हो सकता है फसल। लेकिन ये सब करने से आपका फसल जो है सो अच्छा हो जाएगा और अच्छा पैदावार भी होता है। फिर आगे कहा जाता है कि खाद और उर्वरक में 4 अंतर लिखिए, कि खाद और उर्वरक में 4 अंतर लिखिए। तो मैं आपको 2-3 अंतर लिख के बताता हूँ, 1-2 अंतर आप खुद से लिख लीजिएगा। तो देखिए देखिए कहा जाता है खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद जो यानी कि जो गोबर होते हैं, जो मिट्टी सर घर के जो सो पत्ते, वो जो सो एक प्राकृतिक और आकार्बनिक पदार्थ है। और उर्वरक या गोबर मानव सॉरी, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। सॉरी, यहाँ हो जाएगा कि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, ठीक है, यहाँ गलती से हो गया है कि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, ये आकार्बनिक पदार्थ, इसे मानव निर्मित से बनाया जाता है। लेकिन जो गोबर को जो सो मानव अपशिष्ट एवं जो सो अवशोषण से जो सो प्राप्त किया जाता है, और ये प्राकृतिक है। फिर अगला कहा जाता है खाद खेतों में बनी जाती है और उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। जो उर्वरक हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि 1-2 उर्वरक का नाम मुझे याद था, जैसे कि डीपी, इस तरह से कोई खाद होता है हमारे यहाँ मिलता है, उर्वरक होता है, उसे जो है सो वो सब जो है सो उर्वरक जो है सो प्राकृतिक रूप से नहीं बनाए जाते हैं, उसे फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सो ज़्यादा उर्वरक जो है सो गाय के गोबर, फसल के पत्ते होते, जो सड़े गले पत्ते होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। फिर अगला पूछा जाता है या देर से प्रभाव डालती है, और जो उर्वरक होती है जो फैक्ट्री में बनाई वो तुरंत ही शीघ्रता से डाल देती है, लेकिन जो गोबर हमारे यहाँ होती है वह देर से प्रभाव उसमें डालती है, लेकिन अच्छे से डालती है। आगे कहा जाता है फसल किसे कहते हैं, इसे विभिन्न प्रकार से चारों ओर वर्णन करने। तो देखिए फसल जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं, उसे ही फसल कहते हैं। और इस प्रकार यह अध्याय का जो सो जितने भी प्रश्न थे, सभी प्रश्न जो से समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जितने भी प्रश्न उत्तर हैं आपके सारे दोस्त भी जो सो प्रश्न उत्तर को जो सो समझें और बनाने का प्रयास करें। अगर उनसे नहीं बनता है तब जो सो इस वीडियो को देख के ज़रूर बनाएंगे। और फिर आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।